प्रश्न 7 का चौथा, निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए T तथा असत्य के लिए F लिखें। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, DE बराबर 4 सेंटीमीटर, DF बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण D बराबर 45 डिग्री, तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। त्रिभुज ABC पहले हम बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, तो इन दोनों त्रिभुज में दिया हुआ है AB बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। AC है 7 सेंटीमीटर। AC है 7 सेंटीमीटर। कोण B है 45 डिग्री। DE कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर DE, देखिए DE है 4 सेंटीमीटर। DF कितना है? 7 सेंटीमीटर। DF है 7 सेंटीमीटर। और कोण D, देखिए कोण D है 45 डिग्री। कितना है? कोण D बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में। तो क्या दोनों त्रिभुज समसम होंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो ये दोनों त्रिभुज समसम होंगे, ये गलत है, यानी असत्य है। तो इसको हम F लिखेंगे, यानी ये असत्य है। तो असत्य को F से, यानी फॉल्स से, फॉल्स मतलब क्या होता है? असत्य, यानी गलत। तो फॉल्स को F से लिखते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों समसम नहीं है। तो कह रहा है ये तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे, तो ये समसम नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। क्योंकि कह रहा है कि तो ये समसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए भुजा कोण भुजा, यहाँ पे तो ठीक है, कोण है जो दोनों भुजा के अंतर्गत में है, ठीक है, दोनों भुजा के अंतर्गत में कोण है 45 डिग्री का। और यहाँ पे देखिए अगर कोण A 45 डिग्री का हो जाता तब तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता? समसम। लेकिन यहाँ कोण B 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है, और AB 4 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो दो भुजा के अंतर्गत में एक कोण आना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज समसम होगा। तो कोण A अगर 45 डिग्री हो जाता तब तो ये दोनों त्रिभुज समसम होता, यानी बराबर होता। लेकिन यहाँ पे कोण B 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो दो भुजा के अंतर्गत में कोण नहीं है, इसमें है, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समसम नहीं है। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स, यानी ये असत्य है। तो दोनों त्रिभुज समसम है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समसम नहीं है। पांचवा, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P बराबर 40 डिग्री, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे। तो छठा, ये पांचवा में है त्रिभुज ABC। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, देखिए कोण A और कोण P बराबर है, कितना है? 40 डिग्री है। कोण A भी 40 डिग्री है और कोण P भी 40 डिग्री है। AB कितना है?
ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ए बी है 4.5 सेंटीमीटर। ए सी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 4.5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे। तो यहां पे देखिए ए बी और पी क्यू ये तो ठीक है, ए बी भी 4.5 सेंटीमीटर और पी क्यू भी 4.5 सेंटीमीटर है। कोने भी 40 डिग्री और कोण पी भी 40 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे ए सी 5 है और यहाँ पे क्यू आर 5 है, तो ये तो गलत हो गया। ए सी 5 है तो पी आर को भी 5 रहना चाहिए था, तभी दोनों त्रिभुज सर्वासम होता। देखिए ए सी 5 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा कोण भुजा, दोनों भुजा के बीच में ये कोण आ रहा था। देखिए दोनों भुजा के अंतर्गत में एक कोण आ रहा था, तो यहाँ पे भुजा दिया है, कोण दिया है, ये भुजा नहीं दिया है। ठीक है, क्यू आर दे दिया, तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि भुजा कोण भुजा जैसे यहाँ पे था तीनों, देखिए भुजा इसके दोनों भुजा के अंतर्गत में कोण था, उसी तरह यहाँ पे भी हो जाता भुजा कोण भुजा। अगर ये पी आर हो जाता 5 सेंटीमीटर, तब तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता सर्वासम, लेकिन यहाँ पे क्यू आर दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सर्वासम नहीं होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम नहीं होगा, क्योंकि भुजा कोण भुजा, यहाँ पे देखिए भुजा कोण और दो भुजा के अंतर्गत में ये कोण नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा भुजा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पी आर अगर 5 सेंटीमीटर रहता तब तो इसका उत्तर सही होता, यानी सत्य, लेकिन ये असत्य है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वासम नहीं होगा। छठा, दो समबाहु त्रिभुज सदैव सर्वासम होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी, और यहाँ पे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर। ठीक है, तो कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज सदैव सर्वासम होते हैं, तो ये गलत बात है, यानी ये असत्य है, तो एफ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, और तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है 60 डिग्री, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों कोण 60 डिग्री का हो गया, और तीनों भुजा बराबर, कोण तो बराबर होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में भुजा का हम कह नहीं सकते हैं, मान लीजिए इसका है देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और इसका है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों तो समबाहु त्रिभुज है, लेकिन भुजा का लंबाई अलग अलग है। इसमें सभी भुजा बराबर है, लेकिन 2 से 2 सेंटीमीटर का है। तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो 3 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वासम तो नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज सदैव सर्वासम नहीं होंगे, अगर भुजा बराबर है तभी सर्वासम होगा। अगर दोनों त्रिभुज का भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज तभी बराबर होगा, क्योंकि कोण तो बराबर ही रहेगा। समबाहु त्रिभुज में चाहे भुजा कितना भी बड़ा हो, तीनों कोण 60 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो 60 का ही रहेगा, तभी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। भुजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोण बराबर होगा, तो सब चीज़ बराबर चाहिए तभी सर्वासम होता है। सर्वासम होने के लिए भुजा भी बराबर चाहिए और कोण भी बराबर चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 सेंटीमीटर का है प्रत्येक भुजा, यहाँ 3 सेंटीमीटर का है प्रत्येक भुजा, इसीलिए ये गलत, ये असत्य होगा, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज सदैव सर्वासम नहीं होंगे, तो इसीलिए एफ लिखेंगे, असत्य। सातवां,
यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा तथा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा तदनुरूपी कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होंगे। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ABC और एक है PQR। तो इसमें कोण Q 90 डिग्री है और इसमें कोण B 90 डिग्री है। तो दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा तथा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा तदनुरूपी कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि तो समकोण त्रिभुज है तो दोनों का तो 90-90 डिग्री का कोण हो गया, एक चीज़ तो मिल गया है यहाँ पे। अब कह रहा है कि एक भुजा तथा एक न्यून कोण, मान लेते कोई भी भुजा ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी भुजा यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए मान लेते हैं AB ले लेते हैं और एक न्यून कोण ले लेते हैं। देखिए ये जो न्यून कोण है इसको ले लेते हैं। तो ये दोनों न्यून कोण हो गया क्योंकि एक 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होगा, तभी तीनों मिलाकर 180 डिग्री आएगा क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो न्यून कोण हुआ, एक ये न्यून कोण हुआ और एक ये, और एक हो गया समकोण, ठीक है। तो एक भुजा और एक न्यून कोण ले लेते हैं, कह रहा है देखिए प्रश्न में एक भुजा तथा एक न्यून कोण। तो एक भुजा हम AB ले लिए और एक न्यून कोण ले लिए। उसी तरह यहाँ पे भी एक भुजा PQ ले लिए और एक न्यून कोण R ले लिए। तो देखिए कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा क्योंकि कह रहा है एक भुजा तथा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुजों का एक भुजा तथा तदनुरूपी कोण, यानी जो भुजा और कोण हम इस त्रिभुज में लिए हैं वही तदनुरूपी लेना है कोण को और भुजा को, ठीक है। जैसे AB और PQ बराबर है, कोण C और कोण R बराबर है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वासम त्रिभुज PQR। देखिए कोण A कोण P के बराबर, देखिए कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण Q के बराबर। तो देखिए B बीच में है तो Q भी बीच में, कोण C कोण R के बराबर, ठीक है। और AB किसके बराबर है PQ के, BC किसके बराबर हो जाएगा QR के, देखिए BC QR के। तो AB PQ BC QR AC PR, ठीक है। तो ये कौन सा नियम हो गया, तो सर्वासम का हो गया ये कोण भुजा। देखिए दो कोण और एक भुजा हो त्रिभुज में बराबर दोनों त्रिभुज का, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वासम होता है। कैसे, तो कोण भुजा से, यानी AAS एंगल साइड, एंगल मतलब कोण, एस मतलब साइड मतलब भुजा। तो कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वासम हो जाएगा क्योंकि दो कोण और एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है, ठीक है। दो कोण यानी जैसे यहाँ पे कोण C है तो कोण R, ये दोनों कोण देखिए बराबर है। ये नहीं कि कोण C ले लिए और इसमें कोण P ले लिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जिधर इसका कोण है उधर इसका भी कोण होना चाहिए और जिधर इसका भुजा है उधर इसका भी भुजा होना चाहिए बराबर। और एक तो ये 90 डिग्री है ही क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वासम होगा कोण भुजा से क्योंकि दो कोण और एक भुजा बराबर है ये दोनों त्रिभुज में। तो इसका उत्तर होगा T, इसका उत्तर क्या होगा T होगा, यानी सातवां में T इसका यानी सही है, सत्य है। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वासम होगा, तो ये सत्य है यानी सही है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा तथा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा तदनुरूपी कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होंगे, ये सत्य है, इसीलिए T लिखेंगे।